Welcome to my Chanel Katie English Info. Please subscribe, like, and share. Thank you. हेलो गाइस, दिस इज खुर्शीद अंसारी, अ कम्युनिकेशन डेवलपर एंड इंग्लिश ट्रेनर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आपके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर को लेकर के। दोस्तों, मुझे इस बात का खेद है कि मैं कुछ दिनों से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। लेकिन आज एक बार फिर से मेरी हाजिरी हुई है आपकी सेवा में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये स्पेशल स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप इसे याद कर लेंगे, अगर आप इंग्लिश में इसे यूज करेंगे, तो आपका इंग्लिश जो है बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगा। और दोस्तों, इस प्रकार के स्पेशल स्ट्रक्चर से कभी-कभी तो बैंक और एसएससी में पूछा जा चुका है। आइए दोस्तों, तो जान लेते हैं आज का हमारा पहला स्पेशल स्ट्रक्चर है कांट हेल्प। दोस्तों, कांट हेल्प का मतलब होता है अपने आप को रोक ना सकना। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं किस प्रकार की सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है इस स्ट्रक्चर से। दोस्तों, अगर मुझे कहना हो अब मैं पानी पिए बगैर नहीं रह सकता हूं, तो हमारा सेंटेंस होगा आई कांट हेल्प ड्रिंकिंग वाटर नाउ। मैंने क्या बताया? आई कांट हेल्प ड्रिंकिंग वाटर नाउ मीन्स अब मैं पानी पिए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि मैं तुम्हें पीटे बगैर नहीं रह सकता, तो सेंटेंस होगा आई कांट हेल्प बीटिंग यू। वह शराब पिए बगैर नहीं रह सकता है, तो सेंटेंस होगा ही कांट हेल्प ड्रिंकिंग। मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता हूं, तो सेंटेंस होगा आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता हूं, तो सेंटेंस होगा आई कांट हेल्प बिहोल्डिंग यू। दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेंट ऑन। दोस्तों, बेंट ऑन का मतलब होता है तुला हुआ होना या अड़ा हुआ होना। तो आइए देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बेंट ऑन प्लस बी4 प्लस अदर वर्ड्स। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि इसमें सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसा होता है। अगर मुझे कहना हो कि वह मुझे जान से मारने पर तुला हुआ है, तो हमारा सेंटेंस होगा ही इज बेंट ऑन किलिंग मी। वह शरारत पे तुला हुआ है। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यहां पर जो है शरारत पर तुला हुआ है, यहां पर एक्शन नहीं है, तो सिर्फ हम शरारत को ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे हमारा सेंटेंस होगा ही इज बेंट ऑन मिस्चीफ। इसका मतलब वह शरारत पर तुला हुआ है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि वह इस काम को करने पर तुला हुआ है, तो हमारा सेंटेंस होगा ही इज बेंट ऑन डूइंग दिस वर्क। या वह मेरा पांव खींचने पर तुला हुआ है, तो सेंटेंस होगा ही इज बेंट ऑन पुलिंग माय लेग। वह इस प्रश्न को सॉल्व करने पर तुला हुआ है, तो सेंटेंस होगा ही इज बेंट ऑन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वह मुझे पीटने पर तुला हुआ है, तो सेंटेंस होगा ही इज बेंट ऑन बीटिंग मी। लेकिन अगर हम कहेंगे वह गाड़ी खरीदने पर तुला हुआ है, तो होगा ही इज बेंट ऑन बाइंग अ वैन। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये स्पेशल स्ट्रक्चर आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसे पास्ट में यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं, पास्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देख लेते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को हम पास्ट में तब्दील करते हैं। जैसे वह मुझे पीटने पर तुला हुआ था, तो हमारा सेंटेंस होगा ही वॉज बेंट ऑन बीटिंग मी। वह अंग्रेजी बोलने पर तुला हुआ था, ही वॉज बेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। या वह झूठ बोलने पर तुला हुआ था, ही वॉज बेंट ऑन टेलिंग अ लाई। तो मुझे आशा है दोस्तों कि सेंटेंस और स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गया होगा।